नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं एक ऐसे पर्व का जो पूरी तरह से प्रकृति और आस्था को समर्पित है, छठ पूजा। सूर्य देव की उपासना का एक बहुत ही प्राचीन और गहरा उत्सव। ये पर्व पवित्रता, अनुशासन और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए इसी भावना को मन में रखकर इस त्योहार की गहराइयों में उतरते हैं और इसके हर पहलू को समझते हैं। तो सबसे पहले ये पर्व है किसका? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सूर्य का पर्व है। ये त्योहार पूरी तरह से सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। वही सूर्य जो हमारी पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो असल में छठ पूजा है क्या? देखें, ये 4 दिन तक चलने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसके केंद्र में है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, आध्यात्मिक शुद्धि और कठोर शारीरिक तपस्या। और इसे सबसे ज्यादा श्रद्धा के साथ मनाया जाता है उत्तरी और पूर्वी भारत में, खासतौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। अब एक चीज है जो छठ पूजा को बाकी सभी त्योहारों से बिल्कुल अलग बनाती है, पता है क्या? वो है सूर्य की पूजा का तरीका। ये शायद हिंदू कैलेंडर का अकेला ऐसा पर्व है जिसमें न सिर्फ उगते हुए बल्कि डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये तो पूरे 4 दिनों की एक पवित्र यात्रा है, एक सफर है शुद्धि और भक्ति का। तो आइए देखते हैं कि इन 4 दिनों में होता क्या है, एक एक करके। सफर शुरू होता है नहाए खाए से, दूसरा पड़ाव है खरना, फिर आता है त्योहार का सबसे अहम दिन संध्या अर्घ्य, और इसका समापन होता है उषा अर्घ्य के साथ। तो पहला दिन नहाए खाए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? नहाओ और खाओ। इस दिन शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। जो लोग व्रत रखते हैं वो नदी में पवित्र स्नान करते हैं और फिर एक सादा शाकाहारी भोजन करते हैं ताकि आने वाले कठोर उपवास के लिए खुद को तैयार कर सकें। नहाए खाए के बाद दूसरा दिन है खरना। अब यहाँ से तपस्या थोड़ी और बढ़ जाती है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है और वो शाम को सूर्य देव को खीर और रोटी का विशेष भोग लगाने के बाद ही तोड़ा जाता है। और जैसे ही खरना का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, बस वहीं से शुरू होता है इस त्योहार का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। वो है कठोर उपवास। ये एक ऐसी तपस्या है जिसके लिए बहुत ज्यादा अनुशासन और इच्छा शक्ति चाहिए। और देखिए, ये कोई आम उपवास नहीं है, ये है पूरे 36 घंटों का निर्जला व्रत। जी हाँ, सही सुना, 36 घंटे पानी की एक बूंद के बिना। यही इस त्योहार की तपस्या का केंद्र है, जिसके लिए अटूट इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो इस कठोर तपस्या के बाद अब हम पहुंचते हैं छठ पूजा के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं सबसे भावुक पलों की तरफ, जब भक्त सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। जरा सोचिए, तीसरा दिन, शाम का वक्त, संध्या अर्घ्य। हजारों व्रती कमर तक पानी में खड़े हैं और डूबते हुए सूरज को प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। और फिर अगली ही सुबह, चौथे दिन, सूरज उगने से पहले वही नजारा, उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूरज को प्रार्थनाएं दी जाती हैं। तो इस अर्घ्य में होता क्या है? ये बांस की सुंदर टोकरियों में सजाया जाता है। इसमें होता है ठेकुआ, जो एक खास पारंपरिक मिठाई है, गन्ना होता है और मौसम के ताजे फल होते हैं। ये सब कुछ प्रकृति के प्रति आभार जताने का एक तरीका है और इसे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए अर्पित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे रीति रिवाज आए कहाँ से? देखिए, छठ पूजा कोई नया त्योहार नहीं है। ये एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों और लोगों की गहरी आस्था से जुड़ी हुई हैं। इसकी प्राचीनता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र हमें प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों में भी इसका उल्लेख है। तो ये साफ है कि सूर्य की ये उपासना सदियों बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। तो कुल मिलाके छठ पूजा क्या है? ये प्रकृति की पूजा का एक बहुत ही गहरा और साथ ही बहुत सीधा सरल तरीका है। एक खास बात यह है कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि सीधे प्रकृति की, सूरज की पूजा होती है। और यही वो चीज है जो पूरे समाज को, पूरे समुदाय को एक साथ ले आती है, एक साझा विश्वास और प्रकृति के लिए आभार के भाव में।
तो ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो हमें उस सूरज का सम्मान करना सिखाता है, जो हमें रोजाना जीवन देता है, वो हमें अपनी जिंदगी में आभार या कहें कि कृतज्ञता के बारे में और क्या क्या सिखा सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?